दोस्तों, कहानी चल रही थी गुस्सैल पति की मासूम पत्नी। ये कहानी का भाग 23 है। भाग 22 में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था उसका छोटा सा समरी हम लोग देख लेते हैं। प्यार, भरोसे और खूबसूरत यादों से भरे अपने ऑस्ट्रेलिया हनीमून के बाद आरव और साक्षी का रिश्ता पहले से और भी ज़्यादा गहरा हो गया। साक्षी ने अपनी मेहनत से सीए बनकर अपना सबसे बड़ा सपना पूरा किया, जिसकी खुशी में पूरे कपूर परिवार ने धूमधाम से मनाई। लेकिन उसी खुशी के बीच कुछ लोगों की कड़वी बातें ने हनी और बनी के मासूम दिल में ऐसा डर भर दिया कि उन्हें लगने लगा जिस दिन साक्षी माँ का अपना बच्चा होगा उस दिन उसकी माँ भी उनसे हमेशा हमेशा के लिए छिन जाएगी। अब कहानी में आगे। नेहा सभी बच्चों के लिए नाश्ता के लिए बुलाने आई। सभी बच्चे उठकर तैयार हो चुके थे और इस वक्त नेहा के साथ बाहर जाने के लिए तैयार थे। लेकिन हनी और बनी अभी भी बिस्तर पर लेटे हुए थे। हनी, बनी, क्या हुआ? तुम दोनों अभी तक नहीं उठे? जाओ जल्दी से फ्रेश हो जाओ, नाश्ता तैयार है। दोनों ने नेहा की तरफ देखा। शिव और देवी दोनों अपनी माँ को दोनों तरफ से लिपट कर खड़े थे। इस तरह शिव और देवी को नेहा से लिपट कर देखकर हनी बनी एक दूसरे की तरफ देखकर उदास उदास होकर नजरों से बोले, हमें भूख नहीं है, हमें नहीं खाना। क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? कहते हुए नेहा ने खुद को शिव और देवी से छुड़ाया और आकर हनी बनी के सिर पर हाथ रखकर उनका तापमान देखा। अरे, टेम्परेचर तो बिल्कुल ठीक है, फिर खाना क्यों नहीं खाना? दोनों भाई बहन चुप थे। किसी ने कुछ जवाब नहीं दिया। नेहा मुस्कुराते हुए बोली, पार्टी में कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा, ओवर ईटिंग कर ली होगी तुम दोनों ने। यह कहते हुए उसने हल्की सी आंख दिखाई। तभी शिव आगे आते हुए बोला, नहीं माँ, ओवर ईटिंग तो दूर की बात है, कल रात को इन्होंने खाना ही नहीं खाया था। शिव की बात सुनते ही नेहा ने देवी की तरफ देखा। देवी ने भी सहमति में अपना सर हिला दिया। उसके बाद नेहा ने हनी और बनी की तरफ देखते हुए पूछा, तुम दोनों ने खाना क्यों नहीं खाया था? हमें भूख नहीं थी इसीलिए। तुम दोनों की तबीयत ठीक है ना? नेहा ने चिंता से पूछा। हनी दूसरी तरफ मुंह फेर कर आंखें बंद करते हुए बोला, हाँ बिल्कुल ठीक है, हमें छोड़ दीजिए, आप सब जाइए। नेहा को बच्चों का व्यवहार थोड़ा विचित्र लगा। वह सभी बच्चों को लेकर बाहर आ गई। बाहर आकर उसने सभी बच्चों को डाइनिंग टेबल पर बैठने के लिए कहा और अपनी सास की तरफ देखते हुए बोली, मम्मी जी, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हनी और बनी किसी बात से नाराज हैं। क्यों, क्या हुआ? पता नहीं, उनका बिहेवियर बहुत अजीब है। उन्होंने रात में भी कुछ भी नहीं खाया और अभी भी कुछ नहीं खाया। तबीयत भी बिल्कुल ठीक है, एक बार आप उनसे बात करके देखिए। गीता देवी उठकर खड़ी हुई और नेहा की तरफ देखते हुए बोली, तुम इन चारों को खाना खिलाओ, मैं उन दोनों को देख कर आती हूँ। नेहा मुस्कुराकर सहमति से सिर हिलाती है और चारों बच्चों के लिए खाना निकालने लगती है। गीता देवी बच्चों के कमरे में गईं। उन्होंने देखा कि दोनों बच्चे अभी भी बिस्तर पर लेटे एक दूसरे का चेहरा देखकर उदास थे। हनी बनी, क्या हुआ तुम दोनों को? दोनों बच्चे उठकर अपनी दादी की तरफ देखने लगे। घर में हर कोई उन्हें बहुत प्यार करता था, लेकिन आज महज एक एहसास ने उनके मन में डर भर दिया था कि साक्षी के माँ बन जाने के बाद शायद साक्षी उनकी माँ नहीं रहेंगी। उस पल उन्हें किसी का प्यार दिखाई नहीं दे रहा था। गीता देवी आकर उनके पास बैठ गई और प्यार से दोनों के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, तुम दोनों ने रात में भी कुछ नहीं खाया, अभी भी कह रहे हो कि भूख नहीं है, बात क्या है? हनी और बनी दोनों उठकर बैठ गए, लेकिन कुछ बोल नहीं पाए। देखो, तुम दोनों बताओगे नहीं तो हमें कैसे समझ आएगा कि क्या हुआ है? हनी ने उम्मीद भरी नज़रों से अपनी दादी की तरफ देखा और बोला, दादी, माँ हमें हमेशा माँ का प्यार चाहिए। गीता देवी ने अपने सीने से लगाते हुए बोली, अरे साक्षी तो तुमसे माँ जैसा ही प्यार करती है, मैं भी करती हूँ, नेहा भी करती है, सब करते हैं। नहीं, कहते हुए हनी गीता देवी से अलग हुआ और थोड़ी तेज आवाज़ में बोला, हमें पूरी जिंदगी के लिए साक्षी माँ का प्यार चाहिए।
आवाज़ भले ही तेज थी, लेकिन बच्चे तो सिर्फ प्यार ही मांग रहे थे, इसीलिए गीता देवी को गुस्सा नहीं आया। ठीक है, जरूर साक्षी ने तुम्हें डांटा होगा, मैं अभी उसकी डांट लगाती हूँ, चलो मेरे साथ। वह दरवाजे की तरफ बढ़ी, मगर बच्चे उनके साथ आगे नहीं आए। वह पलटकर बच्चों की तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ? साक्षी ने तुम्हें डांटा ना? चलो मैं साक्षी को डांटती हूँ। नहीं, माँ ने हमें नहीं डांटा। बनी भी उठकर खड़ा हो गया और बिस्तर से नीचे उतरते हुए बोला, उन्होंने हमें कुछ नहीं कहा। तो फिर तुम लोग क्यों नाराज हो? क्या हुआ है तुम्हें? गीता देवी ने पूछा। आप जाइए दादी माँ, इतना कहकर हनी और बनी फिर से एक दूसरे की तरफ देखकर बिस्तर पर आकर लेट गए। गीता देवी खुद भी नहीं समझ पाई कि बच्चों को क्या हुआ है, लेकिन कहीं न कहीं उन्हें यह एहसास हो गया कि शायद साक्षी का इस बात से कोई न कोई संबंध है। इसीलिए वह साक्षी की बात करने के लिए उसके कमरे में चली गई। आरव ड्रेसिंग टेबल के पास खड़ा तैयार हो रहा था। आरव, साक्षी कहाँ है बेटा? गीता देवी कमरे में अंदर आते हुए बोली। क्या हुआ मॉम? आरव पलटकर गीता देवी की ओर आया। नहीं, तुमसे नहीं, साक्षी से काम था। बच्चों को पता नहीं क्या हुआ है, उदास भी हैं और कल रात से कुछ खाया भी नहीं। आरव अपने सिर के बालों पर हाथ फेरते हुए बोला, अरे हाँ मॉम, इस पार्टी और मेहमानों के चक्कर में मैंने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। हो सकता है इसी वजह से नाराज हो। मैं उनसे बात करता हूँ। इतना कहकर वो बाहर निकल गया। गीता देवी भी लगा कि शायद पार्टी में साक्षी और आरव ने बच्चों पर ध्यान नहीं दिया, इसीलिए वे नाराज हो गए होंगे। उन्होंने एक बार बाथरूम की ओर देखा और फिर बाहर आ गई। उनके जाते ही साक्षी भी बाथरूम से बाहर आई। उसने अपने बालों को तौलिए से हटाया, कुर्सी से अपना दुपट्टा उठाया और बच्चों के कमरे की तरफ चल दी। क्योंकि जब वो अपने बाल तौलिए से लपेट रही थी, तभी उसने गीता देवी की सारी बातें सुन ली थी। साक्षी खुद भी बच्चों से बात करके अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगना चाहती थी। इधर बच्चों के कमरे में जैसे ही आरव अंदर आया, बच्चे उसे देखते ही उसके तरफ भागे और उससे लिपट गए। आरव थोड़ा सा झुका और दोनों बच्चों को अपनी गोद में उठा लिया। अब बच्चे बड़े हो गए थे। आरव की गोद में उठते ही उनके सिर उसके कंधों से ऊपर पहुंच जाते थे। दोनों बच्चे अपने पापा के गले में हाथ डालकर मुस्कुरा रहे थे। गीता देवी को उन्हें इस तरह मुस्कुराते देखकर बहुत अच्छा लगा। आरव उन दोनों को अपने साथ लेकर बाहर आ गया और डाइनिंग टेबल के पास कुर्सी खींचकर उन्हें बैठाते हुए बोला, आई एम सॉरी, कल पार्टी में इतने सारे मेहमान थे, फिर तुम्हारी माँ का भी कल कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रहा था। तुम्हें पता है ना, 2 दिन पहले ही उन्हें फीवर था। हनी और बनी ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ हमें पता है कि माँ को 2 दिन पहले फीवर था, पर हमें खाना नहीं खाना। हनी रोते हुए बोला। दो पल पहले मुस्कुराने वाले बच्चे अब रो रहे थे। आरव ने हनी को रोता देखा तो दोनों बच्चों की तरफ देखते हुए बोला, बात क्या है? तुम दोनों हमसे कुछ छुपा रहे हो, बताओ मुझे। हनी बनी की आंखों में कुछ इशारा कर रहा था, तो बनी भी हनी की आंखों में कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था। घर में हर कोई इस वक्त नाश्ते के लिए बाहर आ चुका था और उन दोनों बच्चों को एक दूसरे की आंखों ही आंखों में बात करते देखकर समझ चुका था कि वे जरूर कोई बात छुपा रहे हैं। आरव अपने बच्चों की तरफ देखते हुए बोला, बच्चों बताओ, आखिर बात क्या है, क्या हुआ है? तुम लोगों ने रात को भी खाना नहीं खाया, अभी भी नहीं खा रहे हो, रो भी रहे हो, कोई तकलीफ है? आरव बात कर ही रहा था, तभी साक्षी अपने कमरे से अपना दुपट्टा संभालती हुई बाहर आई। उसने अभी तक अपने बाल पूरी तरह से नहीं सुखाए थे, इसीलिए उसके गीले बाल उसके कंधे पर बिखरे हुए थे। बच्चों की नज़र जैसे ही साक्षी पर पड़ी, साक्षी मुस्कुराती हुई उनकी तरफ बढ़ने लगी। आरव ने भी दोनों बच्चों की नज़रों का पीछा किया और पलटकर पीछे देखा। साक्षी अब तक मुस्कुराते हुए डाइनिंग एरिया तक आ चुकी थी। जैसे ही बच्चों ने साक्षी को अपनी तरफ आते हुए देखा, दोनों उसकी तरफ दौड़ पड़े और झट से
उसके पेट से लिपट गए। दोनों इतनी तेजी से दौड़कर आए कि साक्षी उन्हें संभालते संभालते 2 कदम पीछे खिसक गई। उसने दोनों के कंधों पर हाथ रखकर प्यार से उन्हें थपथपाया। दोनों साक्षी के पेट में मुंह छिपाए उन्हें कसकर पकड़े हुए थे और अपनी आंखें बंद किए हुए थे। साक्षी ने उन्हें प्यार से पूछा, क्या हुआ तुम दोनों को? दादी माँ बता रही थी कि तुम लोग खाना नहीं खा रहे हो, माँ से नाराज हो। हनी धीरे धीरे साक्षी से थोड़ा अलग हुआ और उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, आप हमेशा हमें प्यार नहीं करोगी? साक्षी समझ नहीं पाई कि हनी ऐसा क्यों बोल रहा है। उसने प्यार से उसके बाल सहलाते हुए पूछा, क्यों? ऐसा क्यों पूछ रहे हो तुम? बनी अभी भी उससे लिपटा हुआ था और अपनी आंखें बंद किए हुआ था। वह लड़का था, शायद जोर जोर से रोना उसे अपनी कमजोरी लग रहा था। साक्षी का एक हाथ अब भी उसके कंधे पर था, जबकि दूसरा हाथ बनी के बाल सहला रहा था। हनी सुबकते हुए अपनी नाक पोंछ कर बोला, आप सौतेली माँ हो ना? थोड़े दिन ही हम लोगों से प्यार करोगी, फिर आप हमसे प्यार नहीं करोगी। सौतेली माँ, यह शब्द कानों में पड़ते ही सिर्फ साक्षी ही नहीं बल्कि घर का हर सदस्य हैरान रह गया। साक्षी के किसी भी व्यवहार से कभी ऐसा नहीं लगा था कि वह उनकी सौतेली माँ है। फिर बच्चों के दिमाग में यह बात कैसे आई? बच्चे खुद साक्षी से बहुत प्यार करते थे। साक्षी ने हनी के गाल पर बहते हुए हाथ आंसू को अपने हाथ से पोंछते हुए कहा, मैं सिर्फ तुम्हारी माँ हूँ, ना उसके आगे तुम्हें कुछ लगाना है और ना ही उसके पीछे कुछ लगाना है, सिर्फ माँ। तभी बनी ने साक्षी को छोड़ा और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, आपको अपना बेबी होगा ना, फिर आप उसे प्यार करेंगी, आप उसकी माँ बनोगी और हमारे पास फिर माँ नहीं होगी। साक्षी ने प्यार से कहा, ऐसे नहीं कहते, तुम्हारी माँ तुमसे प्यार करना कभी बंद नहीं करेगी। बनी मासूमियत से बोला, लेकिन ऐसा ही होता है ना, जब स्टेप्स मॉम आती हैं और उनको अपना बच्चा हो जाता है तो वो पहले वाले बच्चों को प्यार नहीं करती। साक्षी शायद समझ रही थी कि बाल मन के अंदर कितने सवाल चल रहे हैं। अपने मन में सारे सवाल और जवाबों को एक तरफ रखकर वह मुस्कुराई और बोली, तुम दोनों तो मेरे सबसे प्यारे बच्चे हो। एक क्या, मेरे पास कितने भी बच्चे आ जाएं, तुम दोनों हमेशा मेरे पहले बच्चे रहोगे। मैं जितना प्यार आज करती हूँ उतना ही प्यार तब भी करूँगी। बनी ने तुरंत सिर हिलाया, नहीं, आज फिर हमें आप फिर हमें बिल्कुल प्यार नहीं करोगी, आप एक गंदी माँ बनोगी। आरव गुस्से से चिल्लाया, बनी, जुबान संभाल कर बात करो। साक्षी ने आरव की तरफ देखकर आंखों में इशारा किया कि वह कुछ ना कहे, मगर आरव गुस्से से आगे बढ़ते हुए बोला, दोबारा तुम लोगों के दिमाग में ये सारी बातें नहीं आनी चाहिए। बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार हो गया है तुम लोगों का, उसी का नतीजा है ये सारे सवाल जवाब। हनी ने बनी का हाथ पकड़ा और दोनों 2 कदम पीछे हट गए। हनी ने आरव की तरफ देखते हुए कहा, आप तो कभी प्यार करते ही नहीं हो हम लोगों से। हमारी माँ हमको प्यार करती थी, उनको भी बच्चा होगा तो वो भी हमसे प्यार नहीं करेंगी, हमें कोई प्यार नहीं करेगा। ये कहते कहते दोनों के कदम पीछे की तरफ बढ़ने लगे। तभी शिवम ने आगे बढ़कर दोनों के कंधे पर हाथ रखा और बोला, क्यों सोच रहे हो तुम लोग ये सब? तुमसे तो सब प्यार करते हैं। बनी ने तुरंत जवाब दिया, हमें सबका प्यार नहीं, हमें सिर्फ माँ का प्यार चाहिए। साक्षी फिर से उनके पास आई और प्यार से बोली, तो मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ मेरे बच्चों। एक बात बताओ, क्या कभी तुम्हें लगा है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती? दोनों ने एक साथ सिर हिलाया, नहीं लगा, इसीलिए हमें यही प्यार हमेशा चाहिए। हनी बनी का हाथ छोड़कर साक्षी के 2 कदम करीब आया। साक्षी अपने घुटनों के बल बैठ गई और दोनों हाथों से उनका चेहरा थामते हुए बोली, अच्छा तो बताओ, मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे तुम्हें यकीन हो जाए कि मैं तुमसे हमेशा ही प्यार करूंगी। हनी ने बनी का हाथ पकड़ा और अपना हाथ भी आगे बढ़ाते हुए कहा, प्रॉमिस करिए हमसे कि आप हमेशा हमें प्यार करोगी और आप अपने लिए कोई नया बेबी नहीं लाओगी।
साक्षी उनके बढ़ते हुए हाथों पर अपना हाथ रखने ही वाली थी कि तभी आरव जोर से चिल्लाया, शट अप, बहुत जबान चल रही है तुम लोगों की, एक थप्पड़ मारूंगा तो तुम दोनों का मुंह बंद हो जाएगा। आरव गुस्से में वहां आया और दोनों के हाथ नीचे कर दिए। मिस्टर कपूर, आरव के ऐसे व्यवहार पर साक्षी को उस पर भी गुस्सा आ गया। तुम चुप रहो, इतना लाड़ प्यार करके इन्हें सर पर चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है कि इन्हें यह भी समझ में ना आए कि क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। कहते हुए आरव बच्चों की तरफ उंगली दिखाकर बोला, सबसे पहले तो ये बताओ कि तुम्हारे दिमाग में ये सारी बातें कहाँ से आई हैं। बच्चे इतने ज़्यादा डर गए थे कि अब ज़ोर ज़ोर से रोने लगे और एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपने कमरे में भाग गए। खुश हो गए आप? मैं बात कर रही थी ना, किसने कहा आपको बीच में आने के लिए? साक्षी बोली। क्या बात कर रही थी तुम प्रॉमिस करने वाली थी। अब आरव को साक्षी पर भी गुस्सा आ रहा था। हाँ तो उसमें हाँ कर देती तो क्या हो जाता? आरव हैरानी से साक्षी को देख रहा था, जो कल रात अपना बेबी प्लान कर रही थी और अभी कह रही है कि वादा कर ही देती। दोनों कुछ पल के लिए एक दूसरे की आंखों में देखते रहे, जबकि पूरे घर वाले यही सोच रहे थे कि कहीं उन दोनों के बीच में बहस ना हो जाए। आरव गुस्से से वहां से निकल गया और घर के गार्डन एरिया में चला गया। उसे उस तरफ जाता देख नेहा ने शिवम की तरफ देखा। शिवम ने उसे जाने का इशारा किया। नेहा आरव के पीछे पीछे गार्डन एरिया में आ गई। वहां बने एक बेंच पर बैठकर आरव अंदर हुई सारी बातों के बारे में सोच रहा था। उसका गुस्सा उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। साक्षी के आने के बाद से उसने अपने गुस्से पर एक हद तक काबू कर पाया था, लेकिन जो गुस्सा उसके अंदर था वो खुद को 100% तो नहीं बदला जा सकता था। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। नेहा धीरे से बोली, आरव। आरव भी बिना कुछ बोले अपनी मुठ्ठियां बीचे अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश कर रहा था। नेहा 2 कदम आगे आई और उसके कंधे पर अपना हाथ रख दिया। कुछ पल तक दोनों यूं ही खड़े रहे। न नेहा कुछ बोल पा रही थी और ना ही आरव। कल रात उसने मुझसे कहा था कि उसे एक बच्चा चाहिए, लेकिन हम उसकी पढ़ाई की वजह से रुके हुए थे, क्योंकि अगर उसकी पढ़ाई एक बार बीच में रुक जाती तो दोबारा सब कुछ शुरू से करना उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता। नेहा चुपचाप आरव की बातें सुन रही थी। वह आरव की सारी बातें सुन लेना चाहती थी, इसीलिए बिना कुछ बोले उसके कंधे पर हाथ रखे खड़ी थी। छोटे बच्चों की बातों में आकर उसने कैसा वादा कर रही थी। इस वादे को पूरा नहीं कर पाएगी तो बच्चे उससे और ज़्यादा नाराज हो जाएंगे, और अगर पूरा करेगी तो खुद पूरी जिंदगी बिना बच्चे के रह जाएगी। आरव बोला। नेहा समझ सकती थी कि आरव की बात भी सही थी। झूठा वादा करती तो भी साक्षी फंसती, और वादा ना करती तो भी साक्षी ही फंस जाती। दोनों ही सूरतों में वह बच्चों के सामने बुरी माँ बन जाती। बच्चों को समझाएंगे कि उनके दिमाग में ये सारी बातें कहाँ से आई हैं। नेहा बोली, लेकिन सबसे पहले उस बेवकूफ़ को समझाओ जो पागलों की तरह कुछ भी बोले जा रही थी। तभी आरव ने साक्षी की पायल की आवाज़ सुनी। नेहा पीछे मुड़ी। साक्षी को अपनी तरफ आता देख वह मुस्कुरा दी और आरव के कंधे से अपना हाथ हटाकर अंदर की तरफ जाने लगी। बीच में नेहा और साक्षी दोनों आमने सामने आए। साक्षी मुस्कुराकर अपनी पलकों से इशारा करते हुए नेहा को निश्चित रहने के लिए कहती है और खुद आरव की तरफ बढ़ जाती है। आरव उसकी पायल की आवाज़ से ही समझ चुका था कि उसकी जान उसके पास आ चुकी है, मगर बिना कुछ बोले वह चुपचाप वहीं खड़ा रहा। उसे साक्षी पर अभी भी गुस्सा आ रहा था। मिस्टर कपूर। साक्षी बेंच के पास जाकर आरव के सामने खड़ी हो गई। आरव ने अपनी नज़र उठाई और साक्षी को देखा, जो मुस्कुराकर उसे ही देख रही थी। जाने क्या जादू था उसकी इस मुस्कान में। आरव का चाहे कितना भी बिगड़ा हुआ मूड क्यों ना हो, उसकी यह मुस्कान उसे पल भर में ठीक कर दिया करती थी।
इतने गुस्से में भी आरव के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई और वो मुस्कुरा कर बोला, तुम्हारा जादू मुझ पर नहीं चलेगा, बहुत गलत कर रही हो। साक्षी उसके सामने घुटनों के बल बैठ गई और बोली, बच्चे हैं, हो सकता है उन्होंने कहीं कुछ देखा, ऐसा कुछ देखा या सुना हो जिससे उसके मन में डर बैठ गया हो। क्या डर है उनको? आरव ने पूछा। शायद कि कोई नया बेबी आएगा और उनका प्यार कम हो जाएगा। एक बात बताओ, इस घर में ऐसा कौन है जो बच्चों से प्यार नहीं करता, और सबसे ज़्यादा तो तुम करती हो। आरव ने कहा, ये तो बच्चे भी कहते हैं कि मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। और क्या बात है, बच्चों के पापा भी यही कह रहे हैं। साक्षी हंसते हुए बोली। तुम्हारी हंसी मेरा गुस्सा कम नहीं करेगी। आरव ने उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, क्या करने जा रही थी? तुम बच्चों के हाथ पर हाथ रखकर वचन देने जा रही थी। अगर यह वचन पूरा नहीं हो पाया तो वे तुम्हें झूठा कहेंगे, और अगर पूरा करोगी तो फिर बिना औलाद के ज़िंदगी भर रह जाओगी। मिस्टर कपूर, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरे तो खुद दो दो बच्चे हैं। मैं झूठा वादा क्यों करूँगी? और क्या होगा अगर मुझे बच्चे नहीं भी हुए तो? वो दोनों भी तो मेरे ही बच्चे हैं ना। साक्षी, स्टॉप दिस नॉनसेंस। बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे तुम पर। लेकिन क्यों आ रहा है आपको गुस्सा? आप खुश क्यों नहीं हैं इस बात से कि हमारे दो बच्चे हैं? वो आपका खून है और मेरा प्यार। मुझे उनसे उतना ही प्यार है जितना सबको अपने बच्चे से होता है। लेकिन तुम मेरी बीबी हो। अगर एक बाप होने के नाते उन बच्चों के प्रति मेरी जिम्मेदारी है, तो एक पति होने के नाते भी तुम्हारे प्रति भी मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम दोनों को किसी को भी तकलीफ में नहीं देखना चाहता। मैं कौन सा कह रही हूँ कि आप अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हो। आप बेस्ट हस्बैंड हो और बेस्ट पापा हो, एंड आई लव यू। कल रात को हम बेबी प्लान कर रहे थे और अब तुम मुझे ये डायलॉग सुना रही हो। आरव उसके चेहरे पर आए बालों को अपने हाथों से पीछे करते हुए बोला, मिस्टर कपूर, हम प्लान कर रहे थे एक ऐसे बेबी का जो इस दुनिया में अभी आया भी नहीं है, पर हमारे सामने हमारे दो ऐसे बच्चे हैं जो इस दुनिया में हैं। हम देख रहे हैं, हमसे प्यार चाहते हैं। जो कल आएगा, क्या उसके लिए जो आज हमारे पास है उसे कुर्बान कर दूं? आरव हैरान भरी नज़रों से साक्षी को देख रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आज के दौर में भी कोई इतना अच्छा हो सकता है। कल जाने कितनी बार साक्षी खुद माँ बनने की इच्छा जाहिर कर रही थी। बेबी के बारे में बात करते वक्त उसके आंखों की चमक देखते बनती थी, लेकिन आज वही अपने बच्चों के लिए अपनी उस खुशी को छोड़ने के लिए तैयार थी। आरव ने साक्षी का हाथ पकड़ा और जोर से अपनी की तरफ खींच लिया। साक्षी घुटनों के बल बैठी हुई थी। वह उठकर आरव के सीने से आ लगी। आरव ने उसे इतनी कस के पकड़ रखा था कि साक्षी उसकी बाहों का दबाव अपनी कमर पर साफ महसूस कर पा रही थी। वह खुद को शांत करने की पूरी कोशिश कर रहा था। मैं खुश हूँ और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे आपके अलावा और कुछ नहीं चाहिए, अपना बच्चा भी नहीं चाहिए। यह सुनते ही आरव की पकड़ साक्षी पर और ज़्यादा कस गई। साक्षी को अब हल्का हल्का दर्द होने लगा था। मुझे आपको देखना है, वह कसमसाते हुई बोली। आरव उसे अब भी अपने सीने से लगाए हुए था। मिस्टर कपूर, मुझे आपको देखना है, और आपने कहा था ना कि आप मेरी हर बात मानेंगे। आरव ने अपनी पकड़ थोड़ी सी ढीली कर दी। साक्षी ने अपना सिर आरव के सीने से हटाकर अपना माथा उसके माथे से जोड़ लिया और बोली, आप मेरे हो, मैं आपकी हूँ। हमारे दो बच्चे हैं, हमारे पास एक प्यारा सा परिवार है। जिंदगी जीने के लिए ये बहुत है। आरव बिना कुछ कहे बस उसकी सारी बातें सुन रहा था। दुनिया की सारी खुशियाँ एक तरफ और आपका प्यार एक तरफ, इसके लिए तो मैं 10 जन्म लेकर भी आ सकती हूँ। साक्षी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आई लव यू। आरव ने यह इतने धीरे से कहा कि साक्षी उसकी आवाज़ की कंपन को समझ गई।
और अपने आंसुओं को कितनी मुश्किल से रोक रखा है। साक्षी ने प्यार से उसके माथे पर अपने होठ रखे और उसकी गोद में आराम से बैठते हुए बोली, आई लव यू टू। मैं बच्चों से बात करूँगा, लेकिन तुम्हें मेरी कसम, अगर तुमने उनसे ऐसा कोई भी वादा किया तो मिस्टर कपूर। साक्षी ने तुरंत अपना हाथ आरव के होठों पर रख दिया। आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया और गर्दन ना में हिलाते हुए बोला, हर फैसला अकेले नहीं ले सकती तुम। बात करूँगा दोनों से। हम बच्चों की हर जिद पूरी नहीं कर सकते। साक्षी, तुम्हारा प्यार मैं समझ रहा हूँ। आज एक जिद कर रहे हैं, कल को कुछ और करेंगे। हमें उन्हें बिगाड़ नहीं सकते। आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं। शायद आप ठीक कह रहे हो। मैं उनसे वादा नहीं करूँगी, पर उन्होंने कल रात से कुछ नहीं खाया है। डोंट वरी, मैं जा रहा हूँ उनके पास, बात करूँगा। मैं भी प्यार करता हूँ उनसे, बस तुम्हारी तरह जता नहीं पाता। साक्षी मुस्कुराई। उसने प्यार से आरव के चेहरे को सहलाते हुए कहा, तो जताना भी सीख लीजिए मिस्टर कपूर। अब वो जमाना नहीं रहा कि जब बाप हमेशा कठोर हुआ करता था। आजकल के बाप बच्चों के साथ फ्रेंडली होते हैं। आरव ने उसके हाथ को अपने चेहरे पर थामते हुए कहा, तुम हो न मुझे संभालने के लिए। तुम्हें जब भी लगे कि मैं गलत कर रहा हूँ, संभाल लेना मुझे, और आप मुझे भी। साक्षी ने झट से उसकी बात बीच में ही पूरी कर दी। आरव ने उसे फिर से अपनी तरफ खींचकर गले लगा लिया और कुछ पल तक उसे यूं ही अपनी बाहों में समेट कर रखा। दोनों बच्चे अपने कमरे में बैठे कुछ देर तक रोते रहे। घर के बाकी बच्चे उन्हें देखकर बस यही सोच रहे थे कि आखिर क्या बात है, कि किसी को कोई अंदाज़ा नहीं था कि दोनों इतने परेशान क्यों हैं। हनी बनी, आरव की आवाज़ सुनते ही कमरे में मौजूद 6 के 6 बच्चे एक साथ उसकी तरफ देखने लगे। उसके हाथ में एक बड़ी सी थाली थी जिसमें अलग अलग तरह के चॉकलेट, आइसक्रीम, सैंडविच और जूस के गिलास रखे हुए थे। आरव कमरे के अंदर आया। उसके पीछे पीछे पिंकी भी आई। आरव ने जैसे ही थाली टेबल पर रखी, पिंकी, हनी बनी और को छोड़कर बाकी सभी बच्चों को हाथ पकड़कर अपने साथ बाहर लेकर आ गई। दोनों बच्चे बेड पर बैठे हुए थे। आरव ने वह थाली बेड पर रखी और खुद भी पलथी मारकर उनके सामने बैठ गया। हनी और बनी ने कल रात से कुछ नहीं खाया था। दोनों को बहुत भूख लगी थी। भले ही अपने जिद की वजह से वे इस वक्त खाना खाने से इनकार कर रहे थे, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता था कि वे भूखे थे। और अगर किसी भूखे बच्चे के सामने चॉकलेट, आइसक्रीम और जूस रख दी जाए तो शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा जिसके मुंह में पानी ना आए। आरव ने अपना हाथ बढ़ाया, हनी का हाथ अपने हाथों में लिया और प्यार से बोला, क्या हुआ मेरे बच्चों को? इतनी ज़्यादा नाराज़ हो अपने पापा और मम्मी दोनों से? तभी धीरे धीरे पायल की आवाज़ आई और साक्षी दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। दोनों बच्चों के सामने खड़ी साक्षी की तरफ देखा। आरव जानता था कि साक्षी पीछे खड़ी है, लेकिन वह पलटा नहीं। हनी बनी, अपने पापा को बताओ क्या बात है? दोनों इतने परेशान क्यों हो? और कल तक अपनी माँ के साथ इतने खुश रहने वाले मेरे बच्चे अचानक से अपनी माँ से नाराज़ क्यों हो गए? आरव ने प्यार से पूछा। हनी साक्षी की तरफ देखते हुए बोला, हम दोनों भी अपनी माँ से नाराज़ नहीं हैं, हम उनसे बहुत प्यार करते हैं। साक्षी दरवाजे की चौखट से टेक लगाए अपने हाथ मोड़े मुस्कुराते हुए तीनों को देख रही थी। तो फिर सामने ऐसा क्यों कहा कि अगर मम्मी न्यू बेबी ले आएंगी तो आपसे प्यार नहीं करेंगी? दोनों बच्चे ने एक दूसरों की तरफ देखा, फिर एक साथ आरव की तरफ देखते हुए बोले, क्योंकि जब स्टेप्स मॉम के अपने बच्चे आ जाते हैं तो स्टेप्स मॉम अपने बच्चों को ज़्यादा प्यार करती हैं। तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारी साक्षी माँ भी तुमसे प्यार नहीं करेंगी क्योंकि वो तुम्हें अपनी औलाद नहीं मानती? नहीं, माँ बहुत अच्छी हैं, लेकिन अभी उनके अपने बच्चे नहीं हैं। जब उनका अपना बच्चा हो जाएगा तब क्या होगा?
दोस्तों कहानी का नेक्स्ट पार्ट कल आएगा। आप लोग हाइप का बटन ज़रूर दबाइएगा। मिलते हैं कल।